हेलो फ्रेंड्स। एनबीएफसी ये ऐसा इकलौता मॉडल है कि जहां पे जो उसका रॉ मटेरियल है, यहां पे रॉ मटेरियल जो रहता है वो पैसा रहता है, मनी, वो 100% रीयूजेबल रहता है। ऐसा अन्य किसी भी बिजनेस में नहीं होता कि जो रॉ मटेरियल है वो 100% रीयूजेबल है और जिसमें 25 to 36% प्रॉफिट मार्जिन है। इसी चीज को थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे कि एनबीएफसी और दूसरे बिजनेस इसमें क्या अंतर है और एनबीएफसी का जो बिजनेस मॉडल है, जिनको फाइनेंस बिजनेस की थोड़ी समझ है या उसमें रुचि है, उनके लिए एनबीएफसी ये कितना बेहतरीन बिजनेस मॉडल हो सकता है किसी अन्य बिजनेस के मुकाबले, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, शेयर मार्केट जो है उसका बॉटम लाइन क्या है, उस तो वो है प्रॉफिट। मतलब वही शेयर परफॉर्म करता है जहां पे बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है उस पैरामीटर पे वो कंपनी खरी उतरती है। वहां पे कोई वैल्यूएशन का गेम ज्यादा चलता नहीं है, पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है और जो प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन। तो जहां पे प्रॉफिट पैरामीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे कौन सी इंडस्ट्री टॉप कर रही है, तो वो है बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सा सेक्टर टॉप कर रहा है, तो वो है एनबीएफसी। तो इससे समझने की बात यह है कि ऐसा इंडस्ट्री कि जिसमें प्रॉफिट, द बिजनेस का भी अल्टीमेट गोल रहता है वो होता है प्रॉफिट, तो उस पैरामीटर पे लीडर ऑफ द इंडस्ट्री है बैंकिंग इंडस्ट्री, एनबीएफसी इंडस्ट्री। तो ये पर्याप्त है ये समझने के लिए कि ये मॉडल में काफी पोटेंशियल है जिसको समझने की जरूरत है और पूरा लॉ फॉलो करते हुए, आरबीआई के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए ये बिजनेस करने की जरूरत है। और एक बात इसमें समझनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस है, इस अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको प्लांट लगाना पड़ता है, सर्विस इंडस्ट्री भी है तो उसको थोड़ा बेसिक सेटअप करना पड़ता है, और कोई किसी भी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो यूज आपने किया तो वो उसका डिक्लाइनिंग इन्वेंट्री या डिक्लाइनिंग फेज में वो रहता है, वो फिर से नया रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और आपको काम करना पड़ता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें रॉ मटेरियल 100% रीयूजेबल है। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आपने एक एनबीएफसी आईसीसी बनाई विथ 10 सीआर कैपिटल, 10 सीआर कैपिटल से एनबीएफसी बनाई। अब आपने 12 महीनों की आपकी लोन साइकिल है, ये साइकिल छोटी भी हो सकती है, हम मान के चलते हैं कि 12 महीनों की लोन साइकिल है, तो उसमें आपने 10 सीआर 25% से आपने लोन डिसबर्स किया, और अब वो 12 महीनों में हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहां पे कि एनपीए 0% है, जो कि बिल्कुल मुमकिन है। एनबीएफसी, अगर आजकल आप स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देखो या कुछ एनबीएफसी देखो, पी2पी एनबीएफसी देखो, तो उसमें एनपीए 0.5%, 0% यहां तक कम होते हुए हमको दिख रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। तो यहां पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 सीआर वो तो रिकवर होगा ही, इसके साथ इंटरेस्ट आएगा 2.5 सीआर का। मतलब टोटल 12 महीनों में जो पैसे आएंगे वो 12 करोड़ 50 लाख। इस पे आप ये मान के चलिए कि 50 लाख ये खर्च हो गए, मतलब दैट इज ओवरहेड और एक्सपेंडिचर, तो फिर भी 2 सीआर आपका नेट प्रॉफिट बनता है। तो आपने यहां पे मैं इंटरेस्ट रेट जो पकड़ा है वो 25% पकड़ा है, ये 36% तक भी जाता हुआ दिखता है एनबीएफसी में। यह प्रोमोटर ग्रुप पे निर्भर करता है कि वो क्या रेंज में ये काम करने वाले हैं। तो आपने बिजनेस का पोटेंशियल जान लिया। ये इकलौता ऐसा मॉडल है जिसमें 100% रॉ मटेरियल अमाउंट, पैसा जो है वो रीयूजेबल है। अब यहां पे आपने 10 सीआर फिर से इन्वेस्ट किए सेकेंड ईयर में, फिर से यही साइकिल रहेगा, फिर से 2.5 सीआर का प्रॉफिट रहेगा और फिर से 10 सीआर आप थर्ड ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये लग्जरी सिर्फ एनबीएफसी बिजनेस मॉडल में ही आपको मिलती है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आरबीआई ये चाहता है कि रूरल एरियाज में बैंकिंग का विस्तार हो। अभी जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज है जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है,
उनका मेजरली मेट्रो सिटीज, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में काम रहता है। आप ये मॉडल डेवलप कर सकते हो कि आप एनबीएफसी रजिस्टर करोगे, लेकिन आपका बेस जो रहेगा वो छोटे शहर और रूरल एरिया रहेगा, वहां पे आप काम करिए विद द सेम मॉडल। तो वहां पे आरबीआई का भी आपका सपोर्ट भी ये रहेगा कि आप रूरल एरिया में काम कर रहे हो, और सेम 25-26% इंटरेस्ट रेट के साथ आप काम कर सकते हो। एनपीए कम होता है जब आप छोटे छोटे लोन देते हो। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जो केस स्टडीज के अलग वीडियोस है वो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत सक्षम तरीका ये बिजनेस करने का हो सकता है। अब इसमें एक चीज आती है कि सर एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। जिनको फाइनेंस बिजनेस का थोड़ा नॉलेज होता है वो ये चाहते हैं कि हमको डिपॉजिट मिले, ताकि वो डिपॉजिट का इस्तेमाल हम लोन देने के लिए करें। लेकिन देखिए, जब आप डिपॉजिट लेते हो तब आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको रीपे करना होता है। मान के चलिए किसी कंपनी ने 10 लाख का डिपॉजिट लिया 12% से, तो अब उनको जब एक साल के बाद वापस करना है तब 10 लाख प्लस 12% इतना वापस करना है। अब आपका लोन का इतना आगे डिसबर्समेंट हुआ नहीं, 10 लाख का आपका 8 लाख का लोन गया नहीं, आपका 4 लाख का ही लोन गया। तो उससे होता यह है कि लॉस भी हो सकता है फाइनेंस बिजनेस में। जो डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी वहां पे रहती है। लेकिन एनबीएफसी में आप अपना खुद का फंड यूज करते हो, तो उसमें आपको तो वो इट्स योर ओन फंड, तो उसका कोई डिपॉजिट जैसा इंटरेस्ट रेट उस पर लगता नहीं है। आप वो पूरा अमाउंट लोन पे दीजिए, जो भी रहेगा वो एक्सपेंडिचर निकल जाने के बाद प्योरली प्रॉफिट बनता है। अब आपका ये कहना है कि मुझे थोड़े फंड्स की भी जरूरत है, तो आप वो बैंक से ले सकते हो। मतलब 10-12% से डिपॉजिट लेने के अलावा आप बैंक से 12% से लोन लीजिए। सो सेम इफेक्ट, सेम फंडिंग आपको यहां पे मिलेगी। आप आगे वो 36-25% तक दे के प्रॉफिट ले सकते हो। तो उसमें लॉस नहीं होता। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा उतना प्रॉफिट डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट होगा, तभी आप बैंक से लोन लीजिए। तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव और फ्लेक्सिबल मॉडल यहां पे बन जाता है। तो इसको समझने की और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग रखने की आवश्यकता है, तो ये चीज हो सकती है। अब कोई भी बिजनेस में पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी में एवरी इंडिविजुअल, हर भारतीय पोटेंशियल कस्टमर है। हर छोटी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है वो पोटेंशियल कस्टमर है। हर छोटा बिजनेस पोटेंशियल कस्टमर है। मतलब एनबीएफसी के लिए हर व्यक्ति ये पोटेंशियल कस्टमर होता है। उसको प्रॉपरली टारगेट करके प्रॉपरली आपने ब्रांचेस बनाई या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाया, उससे पैन इंडिया भी आप काम कर सकते हो, पैन महाराष्ट्र आपके रीजन में काम कर सकते हो। और एक बहुत ही एग्रेसिव मॉडल बिजनेस का, फाइनेंस बिजनेस का यहाँ पे होता है ये। और इसी के साथ आप रूरल एरिया में काम करते हो, थोड़ा मतलब सोशल एंगल से भी इसको काम करिए, तो आपको अलग बेनिफिट्स भी इसके रहते हैं। तो बेसिकली ये मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया है कि एनबीएफसी बिजनेस मॉडल और ये दूसरे बिजनेस मॉडल से कैसे अच्छा रहता है। आने वाले समय में इस पे और भी वीडियोस बनेंगे, तो हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू।